मित्रों, आप जानते हैं कि बॉलीवुड में बनी कुछ फिल्मों, टीवी सीरियलों एवं बहुत से यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देश के लोगों को भारत के इतिहास की गलत जानकारी दी जा रही है। इस चैनल के माध्यम से हम भारत के वास्तविक इतिहास को देशवासियों के समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब तक राजनीतिक कुचक्रों के कारण देशवासियों के समक्ष नहीं आने दिया गया। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण देकर अपने परिवारों के सदस्यों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर करके तथा अनन्य कष्ट सहकर इस देश, धर्म एवं मानव समाज को बचाया है। क्या हम उनके बलिदान को, उनके कष्टों को तथा उनके जीवन उद्देश्यों को देशवासियों के समक्ष नहीं लाना चाहेंगे? मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस धारावाहिक के बारे में अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं विद्यार्थियों को बताएं, ताकि उन्हें भारत के इतिहास की सही जानकारी मिल सके तथा उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों एवं बलिदानों का सच्चा ज्ञान हो सके। अतः कृपया इस धारावाहिक के लिंक अपने सेल फोन में उपलब्ध व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। कुछ दर्शक इस कार्य को पहले से ही कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन समस्त दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस चैनल को देख रहे हैं तथा टिप्पणियां कर रहे हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार तुगलक सुल्तानों की अदूरदर्शिता के कारण दिल्ली सल्तनत पतन के गर्त में चली गई तथा तुगलक वंश का विनाश हो गया। तुगलक वंश के नष्ट हो जाने में तैमूर लंग के आक्रमण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान धारावाहिक की इस कड़ी से हम तैमूर लंग के भारत आक्रमण की चर्चा आरंभ करेंगे। तैमूर लंग का जन्म ईस्वी 1336 में मध्य एशिया में समरकंद से 50 मील दूर मावरा उन्नहर प्रांत के कैच नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम अमीर तुर्क अथवा अमीर तुर्गे था, जो तुर्कों के बरलस कबीले की गुरकन शाखा का नायक था। अमीर तुर्गे ने अपने पुत्र तैमूर की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। तैमूर ने कुरान के अध्ययन के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। अल्प आयु में ही वह एक छोटे भूभाग का शासक बना दिया गया। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसका हृदय 12 या 14 वर्ष की आयु से ही स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत हो गया था। एक तुर्की सामंत का पुत्र होने के कारण तैमूर लंग का परिवार परंपरागत रूप से चगताई वंश के सरदार के अधीन था। संयोग से तैमूर तथा उसके स्वामी में अनबन हो गई। फलतः तैमूर को कई तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ी और उसे सुरक्षित स्थान की खोज में इधर उधर भटकना पड़ा। एक बार जब शत्रु उसका पीछा कर रहे थे, तब तैमूर की एक टांग टूट गई और वह लंगड़ा हो गया। तभी से उसे तैमूर लंग कहा जाने लगा। भारत में उसे तैमूर लंगड़े के नाम से याद किया जाता है। ईस्वी 1369 में 33 वर्ष की आयु में तैमूर को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो गई। ईस्वी 1370 में तैमूर लंग ने तुर्क सरदारों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें तुर्क सरदारों ने तैमूर लंग को अपना सरदार चुन लिया। ईस्वी 1370 में तैमूर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया और वहां का शासक बन गया। समरकंद हाथ में आते ही तैमूर ने अपने राज्य को विशाल सल्तनत में बदलने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में उसने ख्वारिज्म, फारस, मेसोपोटामिया आदि
कई ऐतिहासिक देशों पर विजय प्राप्त कर ली और उसकी सल्तनत चंगेज खां की सल्तनत जितनी विस्तृत हो गई। इसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जफरनामा में तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि सिख गुरु गोविंद सिंह ने ईस्वी 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब को फारसी भाषा में एक विस्तृत पत्र लिखा था, जिसे जफरनामा कहा जाता है। जफरनामा का हिंदी में अर्थ होता है विजय पत्र। इस पत्र में इतिहास की कुछ घटनाओं का प्रसंगवश उल्लेख किया गया है। जफरनामा कहता है कि तैमूर लंग ने कुरान का अच्छा अध्ययन किया था। वह इस्लाम को भारत में फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगा। वह भारत पर विजय प्राप्त करके काफिरों का नाश करना, बुतों को तोड़ना और इस्लामिक जगत में अपना नाम कमाना चाहता था। वह मूर्ति पूजकों पर विजय प्राप्त करके गाजी की उपाधि धारण करना चाहता था। तैमूर लंग को ज्ञात था कि दिल्ली का तुगलक वंश अत्यंत दुर्बल है, जिसके कारण भारत में राजनीतिक अराजकता तथा भ्रष्टाचार का प्रकोप है। तैमूर लंग भारत की इस कमजोरी का लाभ उठाना चाहता था। साथ ही वह भारत की समृद्धि से भी अवगत था और भारत की अथाह संपदा को लूटकर अपनी राजधानी समरकंद को समृद्ध करना चाहता था। उन दिनों मुल्तान के शासक सारंग खां तथा तैमूर के पोते पीर मोहम्मद में संघर्ष चल रहा था। पीर मोहम्मद तैमूर लंग की ओर से काबुल का गवर्नर था। उसने सारंग खां से कर मांगा, किंतु सारंग खां ने कर देने से इनकार कर दिया। इस पर पीर मोहम्मद ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। पीर मोहम्मद ने सिंधु नदी को पार करके 6 माह में ऊंच तथा मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अपने पोते पीर मोहम्मद की इस सफलता ने भी तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तैमूर ने अप्रैल 1398 में 92,000 घुड़सवार सेना के साथ समरकंद से प्रस्थान किया और सितंबर 1398 में सिंधु नदी को पार करके मुल्तान पहुंच गया। जब तक तैमूर मुल्तान पहुंचता, तब तक तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने मुल्तान से आगे बढ़कर सिंध के पश्चिमी भाग को रौंदकर उस पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने मुल्तान से चलकर लाहौर पर आक्रमण किया तथा लाहौर के गवर्नर मुबारक खां को हरा दिया। चिनाब नदी के पास पीर मोहम्मद तथा तैमूर लंग की सेनाएं एक दूसरे से आ मिली। यहां से यह सम्मिलित सेना तुलुम्बा की ओर बढ़ी। उसने तुलुम्बा के शासक जसरत को परास्त किया, जो कि खोखरों का सरदार था। इसके बाद तैमूर लंग पाकपतन, दीपालपुर तथा अजोधन आदि नगरों को लूटता हुआ भटनेर की ओर बढ़ा। इस समय राव दुली चंद भटनेर का शासक था। भटनेर दुर्ग के चारों ओर भटनेर नगर बसा हुआ था, जिसके चारों ओर मिट्टी की ईंटों का एक ऊंचा परकोटा बना हुआ था। दीपालपुर तथा अजोधन आदि नगरों के सैकड़ों लोग भागकर भटनेर में शरण लिए हुए थे। जब तैमूर लंग ने भटनेर की प्राचीर पर आक्रमण किया, तो भटनेर के लोगों ने भटनेर की सेना के साथ मिलकर तैमूर लंग का मार्ग रोका। कुछ ही दिनों में भटनेर की नगर प्राचीर टूट गई तथा हिंदू सैनिकों ने नगर की प्राचीर छोड़कर भटनेर के किले में मोर्चा संभाला। जब राव दुली चंद की सेना भटनेर के किले को बचाने में असमर्थ सिद्ध होने लगी, तो राव दुली चंद ने अपने पुत्र को तैमूर से संधि करने के लिए भेजा। 9 नवंबर 1398 को राव दुली चंद का पुत्र तैमूर के समक्ष उपस्थित हुआ। तैमूर ने संधि करने से मना कर दिया। इस पर राव दुली चंद का पुत्र दुर्ग में लौट आया।
तैमूर लंग ने भटनेर दुर्ग पर हमले तेज कर दिए तथा भटनेर नगर के लोगों की हत्याएं करनी आरंभ कर दी। राव दुलीचंद का एक भाई पूर्व में ही मुसलमान बना लिया गया था। उसका असली नाम तो अब ज्ञात नहीं है, किंतु मुसलमान बनने के बाद उसे कमालुद्दीन कहा जाता था। वह भी इस घेरे में अपने भाई दुलीचंद की तरफ से लड़ रहा था, किंतु जब तैमूर की सेनाएं किले पर हावी होने लगीं तो कमालुद्दीन ने तैमूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा तैमूर के समक्ष प्रस्ताव भिजवाया कि वह अपने कुछ लोगों को किले में भेज दे ताकि उन्हें अमानी का धन दिया जा सके। अमानी के धन का तात्पर्य उस धन से है जो पराजित राजा और प्रजा के प्राणों के बदले विजेता शत्रु को समर्पित की जाती थी। जब तैमूर लंग के आदमी अमानी का धन लेने के लिए किले के भीतर गए तो किले में रह रहे लोगों ने अमानी का धन देने से मना कर दिया। जब तैमूर के आदमी किले से खाली हाथ लौट आए तो तैमूर क्रोध से भर गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे किले को तोड़ डालें। इस पर तैमूर के सैनिक रस्सियों तथा सीढ़ियों की सहायता से दुर्ग की दीवारों पर चढ़ने लगे। किले के भीतर रह रहे लोगों ने अपने बच्चों एवं स्त्रियों को घरों में बंद करके उनमें आग लगा दी तथा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुल्फुजात-ए-तोमूरी एवं जफरनामा में लिखा है कि 6 दिन तक चले भयानक संघर्ष में 10,000 हिंदू मार डाले गए। तैमूर की सेना को भटनेर दुर्ग से विपुल अन्न, धन एवं वस्त्र प्राप्त हुए। अगली कड़ी में देखिए, तैमूर लंग ने दिल्ली के बाहर 1 लाख हिंदू मार डाले। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।